ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात कर रहे हैं कि आईटी सेक्टर में जो छटनियां हो रही हैं लगातार हम देख रहे हैं आईटी एंड आईटी इनेबल सर्विसेज सेक्टर्स पे, तो उसकी वजह क्या है और क्या ये एक बड़े बदलाव की तरफ इशारा भी है कि एआई या दूसरे मॉडर्न टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के आने की वजह से नौकरियां कुछ तो ख़त्म हो रही हैं और कुछ बदल रही हैं और कुछ नई नौकरियां पैदा हो रही, तो उसके लिए अपने आप को लोग कैसे तैयार करेंगे? सुनील जी, जब कोई जॉब मार्केट में एंटर करता है नया आदमी, तो अब इंडस्ट्री में क्या चल रहा है मैक्सिमम चीज़ें वो वहीं जाके सीखता है। उसके पहले इंटर्नशिप में या अप्रेंटिसशिप में लोग सीखते हैं, बात सही है, लेकिन अब आज समस्या ये हो गई है कि आदमी अपना जो नए स्टूडेंट्स हैं वो अपने आप को क्या तैयार करें, मतलब एकेडमी में जो होता है उसके अलावा क्या करें। तो जो बिगिनर्स हैं उनके लिए कुछ मोटी मोटी सलाहें चाहिए जो कि सबको अप्लाई करें और बेसिक डिसिप्लिन माने इसको। देखिए, इसके अंदर मैं थोड़ा डिवाइड कर देता हूँ। अगर आप ओवरऑल जो कॉलेज से बच्चे पास आउट होते हैं, अगर उनके रेशियो को देखें, शायद सिर्फ 10-15% या मैक्सिमम 20% तक ऐसे लोग होते हैं जो इंजीनियरिंग में होते हैं, और इंजीनियरिंग के अंदर भी उसके 25% ही लोग होते हैं जो कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक या कम्युनिकेशंस के होते हैं। उसके अलावा लोग मैकेनिकल के होते हैं, सिविल के होते हैं, हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, बहुत सारे अलग अलग डिविजन हैं, एविएशंस हैं, बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसके लोग होते हैं आज के डेट में। ये जो एआई का जो इम्पैक्ट है, ये एआई का इम्पैक्ट सिर्फ सर्टेन बहुत ही लिमिटेड सेगमेंट में आया है, जहाँ पे कि एक जनरल जावा डेवलपर या इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट्स या कुछ डॉटनेट डेवलपर या किस तरह के जो बहुत ही जनरलाइज मैन पावर लार्ज वर्कफोर्स ड्रिवन इन्वायरमेंट होता था, वहाँ पे इसका सिर्फ इम्पैक्ट। बट एडवांटेज क्या है कि बाकी जितनी इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हैं, एविएशंस हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, आज के डेट में लोकोमोटिव्स हैं, पावर है, एनर्जी है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, कंज्यूमर है, रिटेल है, मॉडर्न ट्रेड है, फार्मा है, हेल्थ केयर है, लाइफ साइंसेस हैं, ये जितने भी सेक्टर हैं, हर जगह मार्केट का साइज बढ़ रहा है। आज के डेट में इंडिया में देखें तो हेल्थ केयर काफी बढ़ रहा है, हॉस्पिटल्स के चेन्स आ रहे हैं। पहले हमारे यहाँ शायद हेल्थ केयर को एनालाइज करने के लिए लोग नहीं होते थे कि कौन सा हॉस्पिटल कितना परफॉर्म कर रहा है, कौन सी स्पेशलिटी कितनी यूटिलाइजेशंस में जा रही है, उनके यहाँ 1000 बेड्स हैं तो उसमें से कितना यूटिलाइज है, कौन सा अंडर यूटिलाइज है, कहाँ पे वेटिंग है, कहाँ पे अंडर यूटिलाइज है। इन हर चीज के लिए एक रिसोर्स की रिक्वायर्ड है। जब हम बात करते हैं तो आज के डेट में एआई, शायद इस पे भी हम खुद भी उसके ऊपर शायद कुछ रिसर्च कर रहे हैं कि क्या एआई किसी को नौकरी ढूंढ के दे सकता है, क्या एआई किसी के रेज्यूमे को एनालाइज करके उसको रेकमेंड कर सकता है कि आपके लिए बेटर करियर प्रोस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं, कौन सी इंडस्ट्री, कौन सी ज्योग्राफी में ज़्यादा हायरिंग चल रही है, कहाँ पे कितनी सैलरी हो रही है। ये है बहुत सिंपल डेटा एनालिटिक्स है। अगर किसी के पास बेस डेटा है, उसके ऊपर बहुत सिंपल से एनालिटिक्स रख के एक रिजल्ट निकाल के दिया जा सकता है। मैं आपको इसका एक समरी बताऊं तो मैं ये बता रहा हूं कि इम्पैक्ट ऑफ द एआई का नेगेटिव साइड 3 से 5%, 7% है, बट इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट 90 to 95% है। जैसे आपने बोला कि जो न्यूज में आता है कि इसकी वजह से जॉब चली गई, आप ये भी तो देखिए, क्या इन कंपनी के पास इतनी रिक्वायरमेंट थी कि इन्होंने 5 लाख 6 लाख लोग हायर कर लिए थे, या इन्होंने हायर करके अपने आप बेंच पे बिठा लिया कि चलो कल को कोई यूएस की, यूरोप की या कहीं भी बाहर की कंट्री अगर आती है, हमको अगर एक रिसोर्स का 15 या 20 लाख देती है और हम रिसोर्स को 4 लाख या 5 लाख देते हैं, हमको डिफरेंस ऑफ मार्जिन कमा लेंगे हम इसमें। तो ये जो मॉडल था, जो बॉडी शॉपिंग का जो मॉडल था, वहां पे इम्पैक्ट एआई का पड़ा है और वो पड़ेगा और पड़ेगा आगे। बट जहां जहां स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, इंडस्ट्री स्पेशलाइजेशन, हमारे देखिए लोकोमोटिव में कितनी डिमांड है आज के डेट में। ट्रेनें गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, डे नाइट हायरिंग हो रही है। आज के डेट में डिफेंस रिसर्च में देखिए, प्राइवेट कंपनी जा रही है, वहां पे चल रहा है। मैन्युफैक्चरिंग है, सेमीकंडक्टर का डिविजन देखिए। तो आज के डेट में मार्केट में जॉब्स की कमी नहीं है, बट एक जगह बबल होता है बहुत ज्यादा। हर आईटी का एक 3 साल का बच्चा, तो उसकी सैलरी 30 लाख रुपए हो गई, बट वो मैकेनिकल, सिविल या इलेक्ट्रिकल्स में है तो उसकी सैलरी अभी भी 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख। तो बबल थोड़ा बस्ट हुआ है और उस बबल को और भी इम्पैक्ट पड़ेगा। बट उसके अलावा जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, 70, 80, 90% तक हर जगह जॉब की ग्रोथ है।
वहाँ यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी में एक एडवांटेज आएगा। ये बच्चे जो ठीक जाएंगे, है। ये मुझे लगता है अपने आप को उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को लर्न करके ठीक जाएं है। और उनको जॉब मिलेगी अपनी इंडस्ट्री में। अच्छी डिटेलिंग आपने की सुनील जी। एक आखिरी सवाल उमंग से भी ले लेते हैं। उमंग, ये बताइए स्पेसिफिक आईटी सेक्टर के लिए जो बात डिटेल में इन्होंने बताई वो थोड़ा ज़्यादा जेनरिक है, लेकिन स्पेसिफिक आईटी में थोड़ा ज़्यादा वरीज हो रहे हैं, लोगों को सोच रहे हैं, खास करके जो लोग अभी एंटर नहीं किए हैं या बिल्कुल नए हैं, उनके लिए क्या सलाह है आपकी? आई थिंक उन्होंने सुनील जी ने उससे स्टार्ट किया ना, वो क्रक्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आईटी में है तो अब तक क्या होता है इंजीनियरिंग में कि भाई मैं 1 to 12 सिर्फ वो मेरा जो सब्जेक्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी का भी नहीं है, वहां पे सिर्फ बच्चे फोकस करते थे कि भाई मेरे को सिर्फ जेडब्ल्यू में स्कोर करना है, मैं आईआईटी या टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में चला जाऊंगा या कोई भी चला जाऊंगा, अगर मैंने आईटी कर दिया तो मेरी जॉब सिक्योर्ड है। अभी वो नैरेटिव से सबसे पहले बाहर होना पड़ेगा। गुड थिंग इज दैट schools and college schools in the beginning is supporting the Skill India initiative, but even from the 8th 9th early standard you have to learn multiple things in IT, जैसे पाइथन का कोडिंग है, जावा का कोडिंग है, आपके जो UPS के कंसेप्ट वाले जो भी फंडामेंटल्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो आपको बहुत ही अर्ली ऑफ योर कैरियर यू शुड स्टार्ट। सेकंड चीज, आपको नॉट ओनली अबाउट द टूल्स बट देयर आर हम अभी बोलते हैं नो कोड और लो कोड प्लेटफॉर्म्स है काफी, जहां पे आपको कोडिंग नहीं लिखना है बट आपको लॉजिक सिर्फ फ्लो चार्ट्स जैसे बनाना है, उसके ऊपर से लाइव प्रोग्राम बन जाते हैं। तो उसका नॉलेज वी डोंट हैव टू वेट कि भाई मेरी खुद की बात करो तो मैंने कॉलेज में सीखा था प्रोग्रामिंग, बट दैट वाज 25 इयर्स बैक। अभी वो कोई बंदा सेम टू सेम अप्रोच करेगा तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू सर्वाइव। तो उनको बहुत ही जल्दी अर्ली एज में अपने जो मल्टीपल प्रोग्रामिंग कोर्स है वो करने हैं। एट द सेम टाइम वो थिंकिंग क्रिएटिविटी रखनी है कि भाई मेरे को मल्टीपल प्रोग्रामिंग चीज कैसे अचीव कर सकता हूँ। देयर इज नो लिमिटेशंस। गुड थिंग इज दैट देयर आर सो मेनी ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल, वेदर इट्स अ यूट्यूब चैनल, whether it's multiple paid and unpaid portals available, plus Skill India है, CDEC है, काफी opportunities है, तो they should explore this as early as, don't wait for engineering and then start for IT। जी जी, तो सबके लिए ये एक अलर्ट साइन आप कह सकते हैं, एक अलर्ट है। आप जागते रहें तो जो भी परिवर्तन होगा उसके बारे में आपको पहले पता चलेगा, और अगर आप जागेंगे नहीं तो अचानक सामने से जब परिवर्तन आएगा तो हो सकता है कि वो आपको नेगेटिवली अफेक्ट करे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया उमंग जी और सुनील जी हमसे जुड़ने के लिए। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।